हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विंडो फंक्शन बेस्ड एसक्यूएल के रियल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं ऑलरेडी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और ये बहुत सारी कंपनीज में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि अगर बात करें एसेंचर में भी, कॉन्ग्रेंट में भी, कैमजेमिनी में भी, और HR1 हो गई कंपनी, हाई लैब जैसी कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को डिस्कस करने पहले सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें हम लोग ने क्या ऑलरेडी टेबल को क्रिएट कर रखा है और इसमें हम लोग ने डेटा को फिल कर रखा है। मैंने माई एसक्यूएल वर्कबेंच का इस्तेमाल किया है जहाँ पे डेटा को मैंने फिल कर दिया है ऑलरेडी, और ये हमारा ऑलरेडी डेटा यहाँ पे स्टोर है। नाउ एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, यानी कि हर डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी मुझे बताइए। देखो, अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट है आईटी एचआर फाइनेंस है। यहाँ पे सैलरी गिवन है और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे गिवन है। नाउ हमको क्या करना है, हर डिपार्टमेंट के अंदर हाईएस्ट सैलरी किसकी है वो यहाँ पे रिजल्ट निकाल के देने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं वर्क बेंच, माई एसक्यूएल वर्क बेंच। सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं, डेटा यहाँ पे फिल है। तो हम लोग उसका कोड लिखते हैं सबसे पहले। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम होगा, देन हम लोग डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, देन सैलरी को कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम सिलेक्ट, क्योंकि हम लोग सबसे पहले इसमें अंदर क्या लगाएंगे, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हम लोग को डेटा को डिपार्टमेंट के वाइज चेंज करना है। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो सैलरी चाहिए वो किससे चाहिए, हर डिपार्टमेंट वाइज चाहिए। यानी कि हम लोग पार्टीशन लगाएंगे, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। ये क्या करेगा, सेपरेट करेगा डेटा डिपार्टमेंट वाइज को। उसके बाद हम लोग ऑर्डर बाय लगाएंगे क्योंकि हमको जो सैलरी हाईएस्ट सैलरी दिखानी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रैंक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये हेल्प करेगा टू असाइन द सेम रैंक फ्रॉम सेम सैलरी। रैंक का इस्तेमाल, अगर आपको नहीं पता है कि रैंक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बेसिकली रैंक क्या करता है कि जो लेवल होता है, सेम सैलरी रैंक होती है, उसको असाइन करता है। और हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे कि जो हमारा रैंक होगा इक्वल टू 1। का मतलब ये क्या आता है, ये फिल्टर कर देता है हाईएस्ट सैलरी पर डिपार्टमेंट। अब वर्क बेंच में सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय नेम को सबसे पहले, उसके बाद डिपार्टमेंट को, उसके बाद सैलरी को। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग रैंक लगाएंगे। मैंने अभी कहा कि जो रैंक क्या करता है, बेसिकली असाइन करता है सेम रैंक फॉर सेम सैलरी। तो हम लोग यहाँ पे रैंक ओवर, यहाँ पे पार्टीशन लगाएंगे। पार्टीशन बाय किसका, डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको हाईएस्ट सैलरी गेट करनी है रैंक फर्स्ट की। हम लोग यहाँ पे रैंक डिपार्टमेंट बाय चेंज कर देता हूँ, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीज। नाउ एस रैंक, तो कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय, हमारी एक टेबल है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर है। नाउ की वेयर जो रैंक होगी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, हमको फिल्टर भी लगाना है। नाउ तो रन कराते हैं। सबसे पहले सेव नहीं करते हैं इसको, खाली रन कराते हैं। तो हमारे यहाँ पे डेटा देखो, सुरेश, किरण, नेहा। सुरेश का डिपार्टमेंट है फाइनेंस, किरण का डिपार्टमेंट है HR है, नेहा का डिपार्टमेंट है IT है, और इसकी सैलरी आ रही है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया है। हम लोग क्वेश्चन में क्या था कि हमको हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट बताना है। तो हमारा हाईएस्ट सैलरी किसकी है, फाइनेंस में सुरेश की है, किरण की HR में डिपार्टमेंट की 70,000 है, नेहा की बात करें IT की है, 80,000 यहाँ पे सैलरी है। ना यही हमारा रिजल्ट है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके लगा रखा है। मेरी PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। यहाँ पे हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। नाउ अब सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है तो हम लोग इसी में चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉम, यहाँ पे ओवरऑल सब सेम है रहेगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डेंस रैंक। डेंस रैंक बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, ये हेल्प करेगा जो रैंकिंग नंबर है, इट डज नॉट, जो रैंक करता है बेसिकली, रैंक अगर हम बात करें तो ये असाइन करता है सेम रैंक फ्रॉम सेम सैलरी को। तो इसकी जगह रैंक के प्लेस पे हम लोग डेंस रैंक का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे फिल्टर लगा रखा है रैंक इक्वल टू 1, यहाँ पे कर देंगे 2। ये 2 क्या करेगा, बेसिकली फिल्टर करेगा, ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे डेंस रैंक। ठीक है,
डेंस रैंक का इस्तेमाल करेंगे। और पार्टीशन बाय हमारे यहाँ पर रहेगा डिपार्टमेंट, सैलरी बेसिकली यहाँ पे डिग्री एज रैंक फ्रॉम एम्प्लॉय टी, और यहाँ पे जो फिल्टर लगा देंगे यहाँ पे रैंक इक्वल टू 2। ये क्या हेल्प करेगा, ये रिजल्ट देगा जिसकी सैलरी सेकंड हाईएस्ट है। तो यहाँ पे देखो एचआर डिपार्टमेंट में रवि की सैलरी सेकंड हाईएस्ट है और आईटी में अमित की सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। नाउ यही हमारा यहाँ पे मैंने कोड लगा रखा है और यही हमारा यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, हम लोग रैंक के प्लेस पे हम लोग ने डेंस रैंक का इस्तेमाल किया, और बिकॉज इट आर नॉट स्किप द रैंकिंग नंबर दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर डेंस रैंक। उसके बाद हम लोग ने जो रैंक इक्वल टू 1 लगा रखा था, अगर यहाँ पे 1 लगा देंगे तो बेसिकली ये फिल्टर करेगा हाईएस्ट सैलरी को, अगर हम लोग रैंक इक्वल टू 2 लगा देंगे तो ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी को बेसिकली फिल्टर करेगा। और इस पे भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि वाई ऑलवेज वी प्रीफर डेंस रैंक, बिकॉज जो एनथ हाईएस्ट क्वेश्चंस है कि इट इज़ द नॉट स्किप रैंकिंग नंबर, क्योंकि इसके लिए जो रैंक होता है, अगर हम लोग यहाँ पर रैंक लगाएंगे बेसिकली इट गिव द सेम रैंक फ्रॉम सेम सैलरी। अगर हम लोग डेंस रैंक का इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली ये हेल्प करेगा, और ये हेल्प करता है कि जितने भी रैंकिंग है नंबर हैं उसको स्किप नहीं करता है, और रैंक क्या करता है कभी कभी स्किप कर देता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर डेंस रैंक। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है असाइन रो नंबर डिपार्टमेंट वाइज। हम लोग को असाइन करना है रो नंबर डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे रो नंबर का, ठीक है, रो नंबर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इट गिव यूनिक नंबरिंग, और हमको यहाँ डिपार्टमेंट वाइज इस्तेमाल करना है। हम लोग रो नंबर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमको यूनिक नंबर देता है, और इवन इफ द सैलरी सेम और नंबर इंक्रीज वी यूज नंबर रो नंबर। नाउ और ये आल्सो हेल्प करता है, इट इज आल्सो यूज टू व्हेन द डुप्लीकेट मस्ट बी सेपरेटेड, दैट्स व्हाई वी यूज हियर रो नंबर। तो जस्ट गो हियर, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट सैलरी, और यहाँ पे जो डेंस ओवर है यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, रो नंबर लगा देते हैं। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट सेम रहेगा बाकी। अब यहाँ पे एज जो था, यहाँ पे एज रैंक नहीं था, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, रो नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, और ये हम लोग यहाँ पूरा ये हटा देंगे। पार्टीशन ये हो गया, यहाँ से ये हटा देंगे, ये यहाँ से। नाउ इसको रन कराएंगे, इमेज चेक कर लेता हूँ मैं कहाँ कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट सैलरी फ्रॉम, ये हटाएंगे यहाँ से, फ्रॉम ये पूरा कंप्लीट यहाँ से हटा देंगे, सैलरी कॉमा यहाँ पे हम रोल नंबर लगाएंगे, ओवर पार्टीशन डिपार्टमेंट बाय ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीज एस रो नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, नाउ रन करते हैं हम लोग, हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। ये बेसिकली हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने असाइन किया है रो नंबर डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे फाइनेंस सबसे टॉप पे है, देन आता है यहाँ पे, और उसके बाद एचआर आता है, देन हमारा आईटी है। हमारे पास यहाँ डिपार्टमेंट वाइज जो है वो यहाँ पे शो होकर आ रहा है रो नंबर में। नाउ अब यहाँ पे अगर रो नंबर का इस्तेमाल इसलिए किया है, एक तरह से समझ लीजिए दोबारा, कि रो नंबर गिव यूनिक नंबर इवन इफ द सैलरी सेम एंड नंबर इंक्रीज, इट इज आल्सो यूज व्हेन द डुप्लीकेट मस्ट बी सेपरेटेड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर रो नंबर। और यही हमारा आंसर है, और मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है इस पीडीएफ में। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टॉप 2 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में जो टॉप 2 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय हैं उनका डेटा हम लोग को यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे टॉप 2 की बात आ रही है तो यहाँ पे रैंक लगाएंगे या टेंस रैंक लगेगा। तो यहाँ सबसे इजी क्वेश्चन क्या है, हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टेंस रैंक का, और यहाँ पे टॉप हाईएस्ट है जो हम लोग फिल्टर लगा रहे थे रैंक इक्वल टू 2 और 1, इसकी जगह आएगा क्या, लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा टॉप 2। नाउ मूव करते हैं सबसे पहले इस पे, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, फ्रॉम सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट सैलरी फ्रॉम सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट सैलरी, यहाँ पे आएगा डेंस
डेंस रैंक, ठीक, ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय सैलरी, और यहाँ पर रो एस क्या आएगा, रैंक, आर एंड के। नाउ फ्रॉम एम्प्लॉय ई वेयर जो रैंक होगी लेस देन इक्वल टू 2 आएगी, क्योंकि हमको टॉप 2 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। तो यहाँ पर रन कराते हैं, तो रन करा लीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ओके कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, फ्रॉम सेलेक्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, डेंस ओवर ऑर्डर बाय सैलरी एज रैंक फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके रैंक लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ कहीं एक बार चेक कर लेते हैं, हाईएस्ट 2 चाहिए ना, हाईएस्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 2 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। 2 एम्प्लॉय चाहिए, हम लोग ने क्या किया, सही तो किया, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट सैलरी फ्रॉम सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट, फ्रॉम सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट सैलरी, टेंस रैंक ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज रैंक फ्रॉम एम्प्लॉय की वेयर रैंक, ग्रेटर देन हम लोग लेस देन आ गया, और ग्रेटर देन 2 हम लोग अगर फिल्टर करें टॉप 1, ओके। हम लोग ने ओवरऑल डिपार्टमेंट की भी बात की, यहाँ पे हम लोग ने डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया। तो अगर हम लोग बात करें टॉप की डिपार्टमेंट की, क्वेश्चन में क्या डिपार्टमेंट है, हाँ इन ईच डिपार्टमेंट, अगर ईच डिपार्टमेंट की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 देखा, अगर हम लोग 2 करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, और फाइनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है सही आंसर आ रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि यहाँ पे इतना सारा एच आर 2 आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमको टॉप 2 हाईएस्ट पेड इंप्लॉय चाहिए ना हर डिपार्टमेंट में, तो यह सही है। तो रैंक लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे फाइनेंस के 90,000 आ रहा है, एचआर के 2 हाईएस्ट हैं जहाँ पे 70,000 और 50,000 है, और नेहा का अमित का जो आईटी में है वो हाईएस्ट है 80,000, और सेकंड हाईएस्ट क्या है 60,000। देखिए ये हमारा आंसर सही है, हमने इसको लगा भी रखा होगा, ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा था पहले से। नाउ और ये हमारा डेटा यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिस्प्ले प्रीवियस एम्प्लॉय सैलरी, यानी प्रीवियस एम्प्लॉय की सैलरी को यहाँ पे डिस्प्ले कराना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम लोग इसको रिमूव करते हैं, ओके नहीं एक काम करते हैं, ये हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है, फ्रॉम हटा देंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या, लैग, LAG। बेसिकली LAG का मतलब जो LAG फंक्शन है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर हम लोग प्रीवियस इंप्लॉय की सैलरी का देखना चाहते हैं, अगर प्रीवियस की बात आती है तो LAG का इस्तेमाल होता है, LAG फंक्शन का। बेसिकली इट इज़ यूज टू फेच वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस रो, दैट्स वाई वी आर यूजिंग है लैग। और हम लोग ऑर्डर बाय करेंगे किसकी, एम्प्लॉय आईडी, जो डिफाइन करेगा सीक्वेंस। इट्स आल्सो गिव द रो फर्स्ट रो रिटर्न नल वैल्यू। तो जहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी डेंस रैंक लिखा है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, लैग से, और लैग के अंदर हम लोग पास करेंगे क्या, सैलरी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या डिफरेंट बोला गया है, डिस्प्ले प्रीवियस एम्प्लॉय सैलरी को, तो इसलिए हम लोग लैग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे सैलरी को पास करेंगे। नाउ हम ओवर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ऑर्डर बाई आ जाएगा, पार्टीशन नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑर्डर बाई एम्प्लॉय आईडी आएगी, एज प्रीवियस सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। नाउ रन कराते हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे मैंने कॉमा लगाना भूल गया। नाउ तो अगर हम लोग देखो अगर प्रीवियस एम्प्लॉय की बात करें तो यहाँ पे देखो सुरेश ऐसा है जो फाइनेंस में काम करता था, जिसकी सैलरी है 90,000, और प्रीवियस सैलरी यहाँ पे नल आ रहा है, ठीक है। नल क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग लैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फेच कर रहा है प्रीवियस रो को, और ऑर्डर बाय लगा रहे हैं एम्प्लॉय आईडी डिफाइंड
और इट्स सीक्वेंस, और जो फर्स्ट रो में हमारा डेटा निकल के आएगा जो कि है सुरेश, और हम लोग प्रीवियस सैलरी में जो रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, नल को रिटर्न करेगा। तो कौन था प्रीवियस एम्प्लॉय, जो था सुरेश था, जिसकी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था, जिसका जो सैलरी थी वो 90,000 है। ठीक है, नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द सैलरी डिफरेंस विथ प्रीवियस एम्प्लॉय। प्रीवियस एम्प्लॉय की सैलरी डिफरेंस हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको सबसे पहले जो डिफरेंस कैलकुलेट करना है करंट सैलरी में और प्रीवियस सैलरी में। तो प्रीवियस सैलरी के मैंने बता दिया लैक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लैक के अंदर हम लोग यहाँ पे सैलरी को पास करेंगे। अगर सेम सैलरी डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग सैलरी को माइनस करेंगे प्रीवियस सैलरी के साथ। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, और ये लैक था, इसके अंदर हम लोग सैलरी माइनस करेंगे, माइनस लैक ओवर ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी एस, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डिफरेंस सैलरी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सैलरी डिफरेंस लिख देते हैं, यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा, एस सैलरी डिफरेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। रन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो जो सैलरी डिफरेंस जो आ रहा है, यहाँ पे सैलरी डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 20,000 20,000 20,000, यहाँ पे सैलरी डिफरेंस यहाँ पे डिस्प्ले हमारा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सैलरी डिफरेंस निकालना है प्रीवियस एम्प्लॉय के साथ। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो प्रीवियस सैलरी के लिए हम लोग लैक का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो करंट सैलरी है उससे माइनस कर देंगे प्रीवियस सैलरी को, तो ये हमारा लग जाएगा। तो मैंने इसी के तौर पे हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, जो सैलरी है उसमें माइनस कर दिया है प्रीवियस सैलरी को, तो हमारा डेटा ओवरऑल निकल के आ रहा है। बेसिकली जो ये है ये हेल्प करता है टू एनालाइज द सैलरी ट्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेट द सैलरी डिफरेंस विद द प्रीवियस एम्प्लॉय। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जो करंट सैलरी है उससे माइनस कर देंगे प्रीवियस सैलरी को। और प्रीवियस सैलरी कैसे फाइंड करेंगे, लैग का इस्तेमाल करेंगे। लैग क्या करता है, बेसिकली फिल्टर करता है, और ये कह सकते हैं कि फेच करता है वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस रो। तो उससे हम लोग माइनस कर देंगे, हमारे पास सैलरी डिफरेंस निकल के आ जाएगा हर डिपार्टमेंट का। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो नेक्स्ट एम्प्लॉय सैलरी, यानी कि नेक्स्ट एम्प्लॉय सैलरी को हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस सैलरी की बात कर रहे थे। जब प्रीवियस की बात कर रहे थे तो क्या इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, लैग का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर हम लोग नेक्स्ट एम्प्लॉय सैलरी की बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लीड की बात करेंगे। यहाँ पे लीड फंक्शन की बात करेंगे। वो कैसे होगा, सबसे पहले सिंपल है, यहाँ पे लैग लिखा था, इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, लीड लिखेंगे। लीड लिखेंगे ओवर ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, और इसको एज डिफरेंस एज क्या डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ डाल देते हैं नेक्स्ट सैलरी। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं नेक्स्ट सैलरी। तो यहाँ पे नेक्स्ट सैलरी, यहाँ पे हमारे पास डेटा निकल के आ गया है फ्रॉम एम्प्लॉय। और नेक्स्ट सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पे आएगा 70,000 50,000 80,000 60,000, यहाँ पे डेटा हमारा निकल के आ रहा है। तो बेसिकली अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे लैग की, ये प्रीवियस डेटा को फेच करता है, और लीड की बात करें तो ये फेच करता है नेक्स्ट रो वैल्यू को, और जो लास्ट रो होगी वो नल आएगी। जैसे कि अभी मैंने रन कराया, तो यहाँ पे देखो जो लास्ट रो है तो रिटर्न कर रहा है, बेसिकली नल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और जो लीड है इट इज आल्सो यूज इन फोरकास्टिंग और कंपेरिजन। इट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीड और लैग। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, लीड और लैग में डिफरेंस होता है एक्चुअली में क्या है। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रनिंग टोटल ऑफ सैलरी। रनिंग टोटल की अगर सैलरी की बात करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग अगर विंडो फंक्शन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे सम का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सम का इस्तेमाल करेंगे, कभी किसी किसी माइंड में आता होगा कि हम लोग ग्रुप का बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करेंगे। ऑलरेडी विंडो फंक्शन की हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सम की बात करेंगे। जहाँ पे लीड लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, सम। ठीक है, सम ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी एज, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रनिंग टोटल। नाउ फ्रॉम एम्प्लॉय रन कराते हैं, तो यहाँ पे रनिंग टोटल हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रनिंग टोटल देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे 90,000 है, सुरेश का 1,60,000 है, 2,10,000 है। यहाँ पे डेटा हमारा निकल के आ रहा है। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सम का इस्तेमाल किया एज अ विंडो फंक्शन। ये बेसिकली हेल्प करेगा टू ऐड सैलरी इन कैलकुलेटिव ऑर्डर, और वी आर नॉट यूजिंग ग्रुप बाय एयर because we directly use sum to calculate the overall salary, because we are solving the window function questions
window function based on the SQL interview question. That's why we are not using here group by. Now move to the next question. मैंने ऑलरेडी इसका आंसर यहाँ पे पीडीएफ में लगा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओवरऑल डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन अदर डिपार्टमेंट एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एवरेज की बात आ रही है, तो बेसिकली हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज फंक्शन का लगा कर विद कैलकुलेट पर डिपार्टमेंट और ईच रो कंपेयर्ड विद इट्स डिपार्टमेंट एवरेज, और हम लोग फिल्टर लगाएंगे हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉय पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सैलरी फ्रॉम सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे, सैलरी को सेलेक्ट करेंगे कॉमा हम लोग यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, तो हम लोग एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एवरेज इसका सैलरी का। नाउ नाउ क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट सैलरी कॉमा हम लोग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, एवरेज के अंदर यहाँ पे हम लोग सैलरी लिखेंगे। देन ओवर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ओवर यहाँ पे पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट एस आएगा एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय की पेयर सैलरी होगी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। ठीक है, नाउ रन करते हैं। बेसिकली अगर बात करें क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन अदर डिपार्टमेंट एवरेज, तो कौन कौन सा डेटा आया, किरण आया है, एचआर जो है 70,000 है, नेहा आईटी डिपार्टमेंट जो कि है 80,000 है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, एवरेज का इस्तेमाल किया टू कैलकुलेट पर डिपार्टमेंट एंड ईच रो कंपेयर्ड विद इट्स डिपार्टमेंट एवरेज, एंड आफ्टर दैट वी जस्ट फिल्टर high earning employee, so we get answer Kiran and Neha. Kiran working in HR department and he earned 70,000, and Neha work in IT department and she earned 80,000। ठीक है, now move to the next question। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पार्ट 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक इंटरव्यू क्वेश्चंस कभी कभी होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस जब आप टेक्निकल राउंड दे रहे होते हैं तो एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि होते हैं एसक्यूएल से रिलेटेड। ना एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले। नाउ सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू फाइंड डुप्लीकेट रो इन अ टेबल विदाउट यूजिंग ग्रुप बाय। विदाउट यूजिंग ग्रुप बाय की अगर बात आता है तो कभी कभी कैंडिडेट घबरा जाता है कि ग्रुप बाय ही उसने पढ़ा है, बट विदाउट यूजिंग ग्रुप बाय हाउ we find duplicate row? So the easy question is we can use window function like रो नंबर। मैंने अभी रो नंबर का इस्तेमाल किया टू आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड। तो कैसे करेंगे, तो अभी मैंने अगर मैं बात करूं अभी जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व कराया है जहां पे रो नंबर का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे रो नंबर का इस्तेमाल किया, दैट इज यूज टू calculate it is used to identify the duplicate record, and row number assign a unique number with each email group, and first occurrence get row number 1 row with row number greater than 1 or duplicates. So the answer is for this question, how do you find a duplicate row in a table without using a group by? We can use window function like a row number to identify a duplicate row। अब बेसिकली मान लो कोई एग्जांपल अगर बात करें, अभी मैं ईमेल के ले लेता हूं। हमारे पास मान लीजिए टेबल है जहां पे एक है आईडी है, दूसरी है ईमेल है। ठीक है, अब तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट इसको करेंगे, आईडी को करेंगे, ईमेल को करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रॉम लगाएंगे सेलेक्ट
जो आईडी होगी, ईमेल होगी, यहाँ पे लगाएंगे रो नंबर, रो अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। ओवर बाय, पार्टीशन बाय यहाँ पे लिखेंगे, हमें शॉर्ट फॉर्म लिख देना पार्टीशन बाय ईमेल, ऑर्डर बाय आईडी एस आर एन फ्रॉम, जो हमारे टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम हमारे पास यूज़र है, फ्रॉम यूज़र, ठीक है। टी वेयर, जो आर एन है ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग डुप्लीकेट रो को फाइंड कर सकते हैं टेबल के अंदर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन शुड वी यूज डेंस रैंक इंस्टेड ऑफ रैंक। मैंने अभी क्वेश्चंस कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी बात आती है कि हम लोग व्हाई शुड वी यूज डेंस रैंक इंस्टेड ऑफ रैंक, तो कैंडिडेट बेसिकली सिंपल आंसर ये देगा कि डेंस रैंक जो है इट शुड बी यूज व्हेन द डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट। हमको ये नहीं पता है कि जो हमारे पास टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है कि नहीं है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय पहले काम करता था, वो छोड़ के चला गया, दूसरा कोई एम्प्लॉय आया, ठीक, वो ये नहीं कह रहेगा कि रैंक लगाएगा, उसको नहीं पता उसको टेबल के अंदर क्या काम किया, क्या नहीं किया। न्यू एम्प्लॉय आएगा, क्या करेगा, डेंस रैंक का इस्तेमाल करेगा, बिकॉज इट शुड बी यूज व्हेन द डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट। उसको ये नहीं पता है कि एक डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो डायरेक्टली डेंस रैंक का इस्तेमाल करेगा। एंड it should be used when the duplicate value exists and ranking number should not be skipped. That's why we using dense rank, ठीक है। कोई भी नया एम्प्लॉय आएगा, अगर उसको पता होगा डेंस रैंक के बारे में और उसको ये नहीं पता होगा डेटा के अंदर कितने डुप्लीकेट वैल्यू हैं कि नहीं है, तो वो डेंस रैंक का ही इस्तेमाल करेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर बेसिकली क्या करता है, फिल्टर करता है रो बिफोर ग्रुपिंग, ठीक। हैविंग क्या करता है, हैविंग फिल्टर ग्रुप आफ्टर एग्रीगेशन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से बता देता हूं, वेयर इज यूज टू फिल्टर रो बिफोर ग्रुपिंग एंड हैविंग फिल्टर ग्रुप आफ्टर एग्रीगेशन। एक और इंपॉर्टेंट है कि वेयर कैन नॉट बी यूज विथ एग्रीगेट फंक्शन और हैविंग वर्क ऑन एग्रीगेट रिजल्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why are window function faster than subquerying? So remember, window function process data in a single pass. विंडो फंक्शन जो होता है डेटा को प्रोसेस कर लेता है एक सिंगल पास में, एंड डू नॉट रिड्यूस रो लाइक ग्रुप बाय और सब क्वेरी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। विंडो फंक्शन, आई रिपीट, विंडो फंक्शन प्रोसेस डेटा इन अ सिंगल पास, whereas subquery and group by does not process data in a single pass. It is most important. And window function do not reduce row like group by or subquery. Now move to the next question. Can window function replace group by? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। कैन विंडो फंक्शन रिप्लेस ग्रुप बाय, तो आंसर आएगा यहाँ पे नो, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, नो। अब नो क्यों आएगा, क्योंकि जो विंडो फंक्शन है और ग्रुप बाई है ये डिफर करते हैं डिपेंड अपॉन सर्वर, ठीक है। अगर सर्वर की बात आएगी तो दोनों अपने अपने प्लेस पे अलग अलग काम करते हैं। अगर मैं बात करूँ ग्रुप बाई की, तो ग्रुप बाई रिड्यूस रो while window function keep all the row and add analytical value. That's why जब भी क्वेश्चन आएगा कैन विंडो फंक्शन रिप्लेस ग्रुप बाय, the answer is no, because window function and group by serve different purpose. That's why the question is no. Window function replace group, no. Now move to the next question. How do you find top and record per group? अगर फाइंड करना है टॉप एंड रिकॉर्ड पर ग्रुप को, तो वी यूज विंडो फंक्शन लाइक डेंस रैंक, ठीक, विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन बाय, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ व्हाट हैपन इफ ऑर्डर बाय इज नॉट यूज इन विंडो फंक्शन। क्या होगा जब ऑर्डर बाय यूज नहीं हो रहा विंडो फंक्शन के, तो रिजल्ट क्या आएगा, द रिजल्ट ऑर्डर बिकम अनडिफाइंड एंड अनरिलायबल। What happen if the order is not used in window function? The answer is the order become undefined and unreliable. Now what is the difference between join and subquery? Now join is generally fast and easier to optimize, whereas subquery can be useful but many way it
बिकम स्लो ऑन अ लार्ज डेटा, ठीक है, बट जॉइन इज फास्ट and subquery is slow depend upon data. Now what is correlated subquery? correlated subquery की अगर बात आ रही है तो बेसिकली इस ओवरऑल डिफिनेशन है कि a correlated subquery depends on the outer query and runs once for each row. That's a complete definition. Correlated subquery depend on the outer query and return once for each row. Suppose we have like code, like we have select employee name, pick and salary from employee where salary is greater than, select average salary from employee where department id इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या, जो इनर क्वेरी है वो यूज एज अ वैल्यू फ्रॉम द आउटर क्वेरी एंड इट एग्जीक्यूट सेपरेटली फ्रॉम ईच रो। दैट्स व्हाई द मीनिंग ऑफ कोरिलेटेड सब क्वेरी इज कोरिलेटेड सब क्वेरी डिपेंड्स अपॉन द आउटर क्वेरी एंड रन्स वंस फॉर ईच रो। दैट्स द कंप्लीट आंसर। Now move to the next question. How do you optimize a slow SQL query? Now, how do you optimize a slow SQL query? We improve performance by using index, reducing unnecessary column, and analyze executive plans. The correct answer. We improve performance by using index, reducing unnecessary column, and analyze executive plan. Suppose we have select employee name and salary from employee where डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसके आगे सेलेक्ट के आगे क्या लगा देंगे, एक्सप्लेन लगा देंगे, बिकॉज एक्सप्लेन सो हाउ क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड एंड अवॉइड यूजिंग सेलेक्ट ऑल कॉलम। दैट्स व्हाई वी इंप्रूव परफॉर्मेंस यूजिंग अ इंडेक्स, reducing unnecessary column and analyze executive plan. I move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओवरऑल आंसर के साथ इस पीडीएफ को बना कर रखा है, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और आप इसको एक बार देख लीजिएगा और अपने जो लैपटॉप या पीसी पे रन करा के एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रियल क्वेश्चन है, कंपनी में पूछे जा चुके हैं। थैंक यू एवरीवन।